नमस्कार साथियों, मध्य प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा के चुनावों के लिए एमपी की जनता वोट डालने के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। 230 विधानसभा सीटों पर होने वाले विधानसभा के चुनाव में सबसे ज्यादा 66 विधानसभा की सीटें मालवा निमाड़ अंचल क्षेत्र से आती है और सत्ता की चाबी इसी क्षेत्र से निकलती है। साथियों, इस क्षेत्र में 15 जिले शामिल है और कहा यह जाता है कि मालवा निमाड़ क्षेत्र से ही मध्य प्रदेश की सत्ता का द्वार खुलता है। ऐसे में इस बार इस क्षेत्र की जनता किस पार्टी को वोट डालने वाली है, इसके लिए मध्य प्रदेश का सबसे पहला सटीक विश्लेषण आ चुका है। साथियों, तमाम जिलों का वो विश्लेषण हम आप लोगों के सामने रखेंगे, तो आप बने रहे वीडियो के आखिर तक। साथियों, हम आपको पिछले कुछ चुनावों की तस्वीर मालवा और निमाड़ की बता देते हैं। साल 2018 की बात करें तो भाजपा को यहां पर 28 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस पार्टी ने यहां पर 35 सीटें जीत करके सरकार बनाई थी। भले ही कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं ने बगावत करके भाजपा का साथ दिया, लेकिन जीत कांग्रेस की हुई थी। 2013 के चुनाव में भाजपा को 56 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 9 सीटें मिली थी। 2008 के चुनाव में यहां पर मालवा निमाड़ क्षेत्र में कांग्रेस को 24 सीटें मिली थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 41 सीटें मिली थी। मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनावों की बिछात पूरी तरह से बिछ चुकी है। मध्य प्रदेश में चुनावों के लिए नामांकन प्रक्रिया होने के बाद 230 विधानसभा की सीटों पर भाजपा और कांग्रेस पार्टी के दोनों के ही चेहरों की तस्वीर साफ हो चुकी है। अब इंतजार 17 नवंबर का है, जब विधानसभा चुनावों के लिए वोट डाले जाएंगे। जनता किसके पक्ष में मतदान करने वाली है, यह देखना बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है। ऐसे में साथियों, हम आपको यह भी बता देते हैं कि मालवा निमाड़ क्षेत्र में 15 जिले शामिल है। इनमें से इंदौर, रतलाम, मंदसौर, नीमच, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, देवास, शाजापुर और आगर मालवा। ऐसा कहा जाता है कि मालवा निमाड़ क्षेत्र से ही मध्य प्रदेश की सत्ता के द्वार खुलते हैं। भले ही मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, लेकिन आर्थिक राजधानी केंद्र बिंदु मालवा निमाड़ को ही माना जा रहा है। आइए नजर डालते हैं एमपी की 230 विधानसभा की सीटों के फाइनल ओपिनियन पोल पर। तो आप बने रहे वीडियो के आखिर तक, और पहली बार चैनल पर विजिट किया है तो करेक्ट न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और आप अपनी राय, आप अपना सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से जरूर दें। चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के भिंड जिले से। विधानसभा की 5 सीटें हैं और इस बार के चुनाव में ओपिनियन पोल में बीजेपी को 2 सीटें दी जा रही है, जबकि विपक्ष में कांग्रेस पार्टी को 3 विधानसभा की सीटों पर जीत मिल रही है। अगली बात कर लेते हैं मुरैना जिले की। यहां पर विधानसभा की 6 सीटें और 2023 के चुनाव में बीजेपी का कमल 2 सीटों पर खेल सकता है और कमलनाथ की पार्टी का कब्जा 3 विधानसभा की सीटों पर हो रहा है। अगली बात कर लेते हैं श्योपुर की। विधानसभा की 2 सीटें और दोनों सीटों पर कांग्रेस पार्टी को जीत दर्ज हो रही। बीजेपी और अदर पार्टी को यहां पर एक भी सीट नहीं मिलने वाली है। कुल 230 सीटों में से अभी तक बीजेपी को 4, कांग्रेस को 8, एक सीट अदर के खाते में जा चुकी है। ग्वालियर की बात कर ली जाए तो यहां पर विधानसभा की 6 सीटें है। यहां पर कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर बताई जा रही है। 3 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली है तो 3 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही है। दतिया की बात कर ली जाए तो यहां पर 6 विधानसभा की सीटों में से 3 सीटें कांग्रेस पार्टी और 3 सीटें बीजेपी को मिलती हुई बताई जा रही है। साथियों, इन दिनों मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही नेताओं की बगावत का सामना कर रहे हैं। जिनको टिकट नहीं मिला है उन्होंने पार्टी के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। शिवपुर की 5 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 2, कांग्रेस पार्टी को 3 विधानसभा की सीटें जा रही है। अगली बात कर लेते हैं गुना की। विधानसभा की यहां पर 4 सीटें हैं। बीजेपी को 1 सीट मिल रही है और विपक्ष में कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 विधानसभा की सीटें जा रही है। ऐसे में 230 सीटों में से बीजेपी का आंकड़ा 10, कांग्रेस पार्टी 20 लोकसभा विधानसभा की सीट। अशोकनगर की बात कर ली जाए तो यहां पर विधानसभा की 3 सीटों में से बीजेपी को 1 सीट मिल रही है और विपक्ष में कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 विधानसभा की सीटें जा रही है। अगली बात कर लेते हैं साथियों सागर डिस्ट्रिक्ट की। विधानसभा की यहां पर 8 सीटें हैं। बीजेपी को 3 सीटें मिल रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी पहले नंबर पर 5 विधानसभा की सीटों पर कब्जा कर रही है। अगला जिला साथियों हमारे सामने आ चुका है निवाड़ी। विधानसभा की यहां पर 1 सीट है और 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी को जीत दर्ज हो रही है। ऐसे में एमपी की 230 सीटों में से 28 सीटों पर कांग्रेस, 14 सीटों पर बीजेपी, 1 सीट अदर के खाते में जा चुकी है। अगली बात कर लेते हैं टीकमगढ़ की, जहां पर विधानसभा की 4 सीटें और 2023 की विधानसभा के चुनाव में ओपिनियन पोल के नतीजों के हिसाब से बीजेपी को 2, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 विधानसभा की सीटें जा रही है। अगली बात कर लेते हैं छतरपुर की 6 विधानसभा की सीटों की। तो बीजेपी
बीजेपी को यहां पर भी 2 सीटें मिल रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 विधानसभा की सीट जारी, 1 सीट अदर के खाते में जा रही है। अगला जिला साथियों एमपी का हमारे सामने आ चुका है दमोह विधानसभा की यहां पर 4 सीटें, 2 सीटों पर बीजेपी को जीत मिल रही है तो 2 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही है। साथियों पिछले चुनावों की बात करें तो यहां पर पिछले चुनाव में 2018 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को जीत मिली थी, लेकिन सरकार सिर्फ 2 साल ही चल पाई थी। कुछ विधायकों के बगावती सुरों ने कांग्रेस पार्टी की सरकार गिरा दी और बीजेपी की यहां पर सरकार बन गई थी। पन्ना डिस्ट्रिक्ट की 3 सीटों में से बीजेपी को 1, कांग्रेस पार्टी को 2। सतना की 7 विधानसभा की सीटों की बात करें तो यहां पर बीजेपी को 3 सीटें मिल रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीटें जा रही है। साथियों बीजेपी का आंकड़ा पहुंचा है 24, कांग्रेस पार्टी 41 सीट। रीवा डिस्ट्रिक्ट की बात कर ली जाए तो यहां पर विधानसभा की 8 सीटें, बीजेपी को 3, कांग्रेस पार्टी को 4, 1 सीट अदर के खाते में जा चुकी है। साथियों अब एमपी में अगली सरकार किस पार्टी की देखना चाहते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। सिद्धि डिस्ट्रिक्ट की 4 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 1 और कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 विधानसभा की सीटें जा रही है। ऐसे में कांग्रेस का आंकड़ा पहुंचा 48, बीजेपी 28, 3 सीट अदर के खाते में जा चुकी है। सिंगरौली की बात कर ली जाए तो यहां पर विधानसभा की 3 सीटों में से बीजेपी को 2, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 विधानसभा की सीट 2023 के विधानसभा के चुनाव में जाती हुई बताई जा रही है। साथियों पिछला कार्यकाल कैसा रहा है शिवराज सिंह चौहान का, आप अपनी राय जरूर दें। शहडोल की बात कर रहे हैं तो यहां पर 3 विधानसभा की सीटें, तीनों सीटों पर कांग्रेस पार्टी को जीत मिल रही है। अगली बात कर लेते हैं साथियों, जो जिला हमारे सामने आ चुका अनूपपुर विधानसभा की 3 सीटें, बीजेपी को 1, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 विधानसभा की सीटें जाती हुई ओपिनियन पोल में बताई जा रही है। साथियों 2023 में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव है और इस बार भारतीय जनता पार्टी को कितने राज्यों में जीत मिलेगी यह देखना बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है। मध्य प्रदेश की उमरिया डिस्ट्रिक्ट में 2 विधानसभा की सीटें और दोनों सीटों पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा हो रहा है। साथियों राजस्थान और मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस पार्टी में सीधी कांटे की टक्कर बताई जा रही है। कटनी में 4 विधानसभा की सीटें, 2 पर बीजेपी, 2 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही है। ऐसे में कमलनाथ का आंकड़ा पहुंच चुका है 57 सीट। जबलपुर की 8 विधानसभा की सीटें, 2 सीटों पर कमल खिल रहा है, जबकि 6 सीटों पर कांग्रेस पार्टी के कमलनाथ का कब्जा होता हुआ बताया जा रहा है। अगला जिला साथियों हमारे सामने आ चुका है मध्य प्रदेश का डिंडोरी विधानसभा की यहां पर 2 सीटें हैं, 2 सीटों पर बीजेपी का कब्जा हो रहा है। ऐसे में बीजेपी का आंकड़ा 35 सीट, जबकि कांग्रेस पार्टी 63 सीटों पर अब तक कब्जा कर चुकी है ओपिनियन पोल 2023 के अंदर। मंडला जिले की बात कर ली जाए तो यहां पर विधानसभा की 3 सीटें, बीजेपी के खाते में 2, कांग्रेस पार्टी को 1 विधानसभा की सीट पर 2023 के विधानसभा के चुनाव में जीत दर्ज होती हुई ओपिनियन पोल में बताई जा रही है। अगला जिला बालाघाट आ चुका है, जहां पर विधानसभा की 6 सीटें, बीजेपी को 2, कांग्रेस पार्टी का कब्जा 4 विधानसभा की सीटों पर होता हुआ बताया जा रहा है। कांग्रेस का आंकड़ा पहुंचा 68, बीजेपी 39, 3 सीट अदर के खाते में। सिवनी की बात करें तो यहां पर विधानसभा की 4 सीटें, बीजेपी को 2, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 2 विधानसभा की सीटें जा रही है। ऐसे में एमपी की 230 सीटों में से कांग्रेस का आंकड़ा 70, बीजेपी 41 सीट। अगली बात कर लेते हैं साथियों नरसिंहपुर की विधानसभा की यहां पर 4 सीटें, 2023 के चुनाव में ओपिनियन पोल के नतीजों के हिसाब से बीजेपी को 1, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 विधानसभा की सीटें 2023 के चुनाव में जाती हुई बताई जा रही है। छिंदवाड़ा में 7 विधानसभा की सीटें, बीजेपी को 3, कांग्रेस पार्टी को 4 विधानसभा की सीटें मिल रही है। साथियों कांग्रेस का आंकड़ा पहुंचा 77 सीट, बीजेपी का आंकड़ा 45 सीट। अगली बात कर लेते हैं बैतूल जिले की यहां पर विधानसभा की 5 सीटें, बीजेपी को 3 सीटें जा रही है, जबकि विपक्ष में कांग्रेस पार्टी के कमलनाथ का कब्जा 2 विधानसभा की सीटों पर होता हुआ बताया जा रहा है। साथियों इस बार के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की पकड़ मध्य प्रदेश में ज्यादा बताई जा रही है। हरदा जिले में 2 विधानसभा की सीटें, यहां पर भी दोनों सीटों पर कांग्रेस पार्टी कब्जा कर रही है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी को 1 भी सीट नहीं मिलने वाली है। अगली बात कर लेते हैं होशंगाबाद के 4 विधानसभा की सीटों की, तो यहां पर बीजेपी को 1 सीट दी जा रही है, जबकि विपक्ष में कांग्रेस पार्टी का कब्जा 3 विधानसभा की सीटों पर होता हुआ बताया जा रहा है। ऐसे में बीजेपी का आंकड़ा पहुंचा 49, कांग्रेस पार्टी 84 सीट। रायसेन में 4 विधानसभा की सीटें, 2 सीटों पर बीजेपी को जीत मिल रही है, जबकि 2 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई बताई जा रही है। ऐसे में कांग्रेस का आंकड़ा 86, बीजेपी 51 सीट। अगली बात कर लेती है विदिशा की विधानसभा की यहां पर 5 सीटें हैं, बीजेपी को 2, कांग्रेस पार्टी को भी 2 और 1 सीट अदर पार्टी के खाते में यहां पर जा रही है। 230 सीटों में से कांग्रेस का आंकड़ा 88, बीजेपी 53 सीट। भोपाल की बात कर ली जाए तो विधानसभा की यहां पर 7 सीटें, बीजेपी को 4 मिल रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी को यहां पर 2 सीटें मिल रही है, 1 सीट अदर पार्टी के खाते में यहां पर जाती हुई बताई जा रही है। अगली बात कर ले
सीहोर जिले की विधानसभा की 4 सीटें हैं। 2 सीट यहां पर भी बीजेपी को जा रही है, 2 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही है। बीजेपी का आंकड़ा 59 सीट, कांग्रेस पार्टी का आंकड़ा पहुंच चुका है 90 विधानसभा की सीट। अगली बात कर लेते हैं राजगढ़ की 5 विधानसभा की सीटों की। तो बीजेपी की यहां पर 5 सीटों पर जीत दर्ज करती हुई ओपिनियन पोल में बताई जा रही है। ऐसे में यहां पर कांग्रेस पार्टी और अदर पार्टी को एक भी सीट नहीं जाने का दावा किया जा रहा है। आगर मालवा 2 विधानसभा की सीटें, यहां पर भी दोनों सीटों पर बीजेपी को जीत मिल रही है। बीजेपी का आंकड़ा पहुंचा 66 सीट, कांग्रेस पार्टी अभी भी पहले नंबर पर 90 विधानसभा की सीटों पर कब्जा जमा चुकी है। अदर के खाते में 5 सीटें जा चुकी है। शाजापुर 3 विधानसभा की सीटें, बीजेपी यहां पर भी 2 सीटों पर जीत दर्ज कर रही है। कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिलने वाली है। ऐसे में बीजेपी का आंकड़ा 68 सीट, कांग्रेस पार्टी 91 सीट और 5 सीटें अदर के खाते में जा चुकी है। अगली बात कर लेते हैं देवास जिले की विधानसभा की 5 सीटें। 2023 के विधानसभा के चुनावों से पहले ओपिनियन पोल में बीजेपी को 3 जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 विधानसभा की सीट दी जा रही है। अगला जिला हमारे सामने आ चुका खंडवा विधानसभा की 4 सीट। 2023 के चुनाव में ओपिनियन पोल बीजेपी को 3, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट दी जा रही है। अदर के खाते में यहां पर एक भी सीट नहीं जाने का दावा ओपिनियन पोल में किया जा रहा है। बुरहानपुर में 2 विधानसभा की सीटें, बीजेपी को 1 सीट जा रही है, जबकि विपक्ष में कांग्रेस पार्टी भी 1 विधानसभा की सीट पर जीत दर्ज कर रही है। कांग्रेस का आंकड़ा पहुंचा 95 सीट, बीजेपी 75, 5 सीट अदर के खाते में जा चुकी है। बड़वानी की 4 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी और कांग्रेस में सीधा टक्कर बताई जा रही है। बीजेपी को 2 सीट मिल रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 2 विधानसभा की सीट जा रही है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी 97, बीजेपी 77। अलीराजपुर 2 विधानसभा की सीटें, यहां पर दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल रहा है, यानी शिवराज सिंह का कब्जा हो रहा है। यहां पर 2 सीटों जीतने के बाद बीजेपी का आंकड़ा पहुंचा 79 सीट और कांग्रेस पार्टी 97 सीट। झाबुआ में 3 विधानसभा की सीटें हैं और बीजेपी के खाते में 2 सीटें जा चुके हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 विधानसभा की सीट ओपिनियन पोल में जाने का दावा किया जा रहा है। अगली बात कर लेते हैं धार जिले की विधानसभा की, यहां पर 7 सीटें हैं। 4 पर बीजेपी का कमल खिल सकता है, जबकि 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी के कमलनाथ का कब्जा होता हुआ ओपिनियन पोल में दावा किया जा रहा है। अगला जिला साथियों हमारे सामने आ चुका है इंदौर विधानसभा की 9 सीट। बीजेपी यहां पर भी पहले नंबर पर 5 विधानसभा की सीटों पर जीत दर्ज करती हुई बताई जा रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी को दूसरे नंबर पर 4 विधानसभा की सीट मिलने वाली है। अगली बात कर लेते हैं साथियों रतलाम की विधानसभा की 5 सीटें, 5 सीटों बीजेपी के खाते में जा रही है। कांग्रेस पार्टी का आंकड़ा पहुंच चुका है कुल 108 सीट, जबकि बीजेपी 100 के आंकड़े को छूती नजर आ रही है, यानी 99 सीटों पर कब्जा जमा चुकी है। अगली बात कर लेते हैं मंदसौर की विधानसभा की, यहां पर 5 सीटें, बीजेपी को 3, कांग्रेस को 1 सीट अदर के खाते में। भाजपा का आंकड़ा पहुंचा 102 सीट, कांग्रेस का आंकड़ा 109 सीट, यानी बीजेपी कांग्रेस सीधी टक्कर बताई जा रही है। नीमच 3 सीटें, बीजेपी को 2, 1 सीट कांग्रेस। भाजपा का आंकड़ा 104, कांग्रेस का आंकड़ा 110, 6 सीट अदर पार्टियों के खाते में 2023 के विधानसभा के चुनाव में ओपिनियन पोल में बताया जा रहा है।